बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगी बहुत ही ज़बरदस्त सी चिकन हलीम की रेसिपी। रेशेदार हलीम बनेगी और बिल्कुल बाज़ार जैसा इसका टेक्सचर होगा। मिसाले भी हम इसमें घर के इस्तेमाल करेंगे फ़्रेश बना के, ताकि इसका अच्छा सा टेस्ट डिवेलप हो। और बिल्कुल ये रेशेदार हलीम होगी, आपने कोई स्टेप मिस नहीं करना। बहुत ही ज़बरदस्त आज की वीडियो होने वाली है। तो अगर चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चिकन हलीम बहुत ही ज़बरदस्त आज बनने वाली है। आइए आज की वीडियो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे मैं ले रही हूँ 1 kg चिकन, यानी कि इसमें मैंने फुल चिकन लिया है बोन के साथ। यहाँ पे राइस मैंने लिए हैं, साथ में दाल माश ले ली है, दाल मसूर ली है और मूंग की दाल छिलके के बगैर मैंने ली है। इसके साथ ही दलिया मैं लूँगी गंदम का और जौ का, और तमाम जितनी भी दालें और दलिया है ये मैं ले रही हूँ 1/4 कप के करीब। तो ये जौ का दलिया भी है और इसमें गंदम का भी दलिया है। दलिए से ही इसके अंदर लेस पैदा होगी। तो यहाँ पे ये देखें फ़्रेश मसाले मैं आपके सामने बनाऊँगी। यहाँ पे हम ले लेंगे 2 टेबल स्पून के करीब सफ़ेद ज़ीरा, जायफल और जावित्री आपने बस इतनी अमाउंट में ही लेनी है। और 8 से 9 अदद आपने यहाँ पे ले लेने हैं लौंग, और इन्हें अच्छे से पीस के आपने मसाला रेडी कर लेना है। 2 बड़े प्याज ले लिए हैं। यहाँ पे 1 चम्मच भर के अदरक लहसुन का पेस्ट है, काली मिर्च आधा चम्मच है, हल्दी 1 चम्मच है, 1 चम्मच के करीब सुरख मिर्च है, और 1.5 चम्मच के करीब इसमें मैं नमक ऐड करूँगी, और साथ में गरम मसाला 1 टेबल स्पून है। तो सबसे पहले तमाम दालों को हम 2 घंटे के लिए भिगो के रख देंगे। जितना ज़्यादा हम दालों को भिगो कर रखेंगे उतना ही ज़बरदस्त हमारा हलीम तैयार होगा और दालें अच्छे से सॉफ्ट बनेंगी। तो यहाँ पे दलिया जो है उसे 3 आवर्स के लिए आपने सोक करके रखना है, और दालों को तकरीबन 2 आवर्स के लिए। तो ये तमाम चीज़ें मैंने 1/4 कप के हिसाब से ली हैं, यानी बहुत ज़्यादा अमाउंट में आपने ये चीज़ें नहीं लेनी। और साथ में अभी 1 कप के करीब मैंने ऑयल ऐड किया है, और इसमें चिकन को सबसे पहले फ्राई कर लेंगे। चिकन को फ्राई करने से ये फ़ायदा होगा कि हलीम के अंदर कोई इसकी स्मेल नहीं आएगी। साथ ही इसमें मैंने अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड कर दिया है। जब चिकन को फ्राई करते हुए तकरीबन 4 से 5 मिनट हुए हैं, साथ ही तमाम मसाले जो मैंने आपको बताए थे वो ऐड कर दिए हैं। और 2 से 3 चम्मच यहाँ पे मैं जस्ट दही ऐड करूँगी, ताकि अच्छे से इसकी भुनाई हो जाए चिकन की। जब ऑयल सेपरेट हो गया तो यहाँ पे मैंने इसमें पानी ऐड कर दिया तकरीबन 2 से 3 कप्स के करीब, ताकि चिकन अच्छे से गल जाए और थोड़ी सी यखनी इसकी रेडी हो जाए। यखनी तैयार हो चुकी है, और दूसरी तरफ यहाँ पे तमाम दालें जो दलिया था उसे मैंने कुकर में गला लिया है। और अब हम दालें जो हैं वो तमाम इकट्ठी इसमें ऐड कर देंगे दलिए के साथ। और इसके साथ ही हम इसमें तकरीबन 2 लीटर पानी ऐड करेंगे, ताकि अच्छे से इसके अंदर ये पकती रहें। और यहाँ पे थोड़ा सा नमक मुझे कम महसूस हुआ तो मैंने नमक ऐड कर दिया। और ये देखें दालें भी अच्छे से रेडी हो चुकी हैं, प्रेशर मैंने रिमूव कर दिया है। और अब इस तरह से हम इन्हें अच्छे से घोट लेंगे, ताकि इनके अंदर से लेस निकलना शुरू हो जाए। तो जितना ज़्यादा हम इस तरह से इनको घोटेंगे उतना ज़्यादा ही लेस निकलेगा। दूसरी तरफ जो चिकन का शोरबा था, जो यखनी रेडी हुई थी, वो अलग करके इसके अंदर हम ऐड कर देंगे, ताकि इसका अच्छे से टेस्ट डिवेलप हो। तो यहाँ देखें कितना अच्छे इसके रेशे बन रहे हैं। साथ में जो चिकन हमने अलग कर लिया था उससे थोड़ा सा इस तरह से हम अच्छे से दबा दबा के, कोई भी आप जिस तरह से कोई मैशर होता है तो आप इस तरह से रेशे बना लेंगे। हाथ की मदद से भी अच्छे से आप रेशे बना सकते हैं साथ ही, ताकि अच्छे से रेशे खुल जाएं। अब यहाँ पे देखिए हमारी हलीम ऑलमोस्ट रेडी हो चुकी है। बस इस स्टेज पे मैंने इसमें चिकन ऐड कर दिया है। अब इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे, और थोड़ा सा यहाँ पे गर्म पानी ऐड करूँगी, ताकि चिकन अच्छे से इसके अंदर यकजन हो जाए। मुझे फ़ील हो रहा था कि यहाँ पानी कम था। तो यहाँ पे ये देखें अच्छी सी इसकी कंसिस्टेंसी रेडी हुई है। अच्छा, जो मसाला हमने शुरू में रेडी किया था वो अब इस स्टेज पे आपने ऐड करना है, साथ में गरम मसाला ऐड करना है। ये मसाला आपने एंड पे इसलिए ऐड करना है कि इसी से हलीम का टेस्ट अच्छे से डिवेलप होगा। अब ऊपर से तड़का तैयार करने के लिए मैं यहाँ पे एक बड़ी प्याज जो है उसे फ्राई कर लूँगी अच्छे से गोल्डन, ताकि गोल्डन से कलर आ जाए, क्रंची सी प्याज हमारी रेडी हो जाए, जिस तरह से हलीम के ऊपर सर्व की जाती है। तो यहाँ पे ये देखें हमारी प्याज भी आलमोस्ट डन हो चुकी है। तो थोड़ा सा इसको गोल्डन कलर आने देंगे, ताकि थोड़ी क्रिस्पी भी हो जाए। तो अब यहाँ पे प्याज का तड़का हमने इसके ऊपर लगा दिया है, और थोड़ी सी प्याज हम बचा लेंगे, जिसे हम सर्विंग के टाइम पे डालेंगे। उससे टेस्ट और ज़्यादा इसका अच्छा डिवेलप होगा। तो अब प्याज को अच्छे से हम हलीम के अंदर मिक्स कर लेंगे, ताकि अच्छे से इसका टेस्ट सारी हलीम के अंदर चला जाए।
5 मिनट के लिए मैंने इसे ढक दिया था और ये लीजिए जी, मज़ेदार सी हमारी ये चिकन हलीम रेडी हो चुकी है। इतना ज़बरदस्त इसके अंदर रेशा पैदा हुआ है। उम्मीद करती हूँ आज की वीडियो आपको अच्छी लगेगी। दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। अल्लाह हाफ़िज़।